बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अमजद अली आपके लिए स्टूडेंट रोल एक्सप्लेन करने की वीडियो लेकर आया हूं कि एक स्टूडेंट ने एलएमएस में कैसे उसे इस्तेमाल करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम ये देख लेते हैं कि एक स्टूडेंट एलएमएस से कौन से फ़ायदे ले सकता है। पहली चीज़ तो ये है कि एलएमएस के थ्रू आप अपने तमाम कोर्सेज़ के जो भी आपके सेमेस्टर में चल रहे हों उसके उन तमाम कोर्सेज़ की जो रेलिवेंट अप टू डेट इंफॉर्मेशन है और कोर्स मटेरियल है वो आप अपने एलएमएस अकाउंट के ज़रिए से 24/7 पूरे हफ्ते में जब मर्ज़ी दिन रात उसे हासिल कर सकते हैं। जो भी अनाउंसमेंट है कोर्सेज़ की वो सब देख सकते हैं और हर कोर्सेज़ में जो रेलिवेंट कोर्स पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे आप चैटिंग कर सकते हैं और उन पार्टिसिपेंट में टीचर भी शामिल हैं। उसके बाद जो भी असाइनमेंट्स टीचर की तरफ से दी जाती हैं सॉल्व करने के लिए वो असाइनमेंट्स या लैब वर्क कोई भी हों वो आप उस एलएमएस अकाउंट से ले सकते हैं। उसके बाद जो आप असाइनमेंट सॉल्व कर लेते हैं या क्विज़ेज़ सॉल्व कर लेते हैं तो अगर आप चाहें तो आप अपने एलएमएस में उसे अपलोड भी कर सकते हैं, बशर्ते कि ये वाला फ़ीचर आपके एलएमएस में एक्टिवेट कर दिया गया हो। जो भी टीचर अपने रेलिवेंट कोर्स में जिस दौरान लेक्चर सेशन शेड्यूल करता है पर ऑनलाइन होकर अपनी अटेंडेंस भी मार्क कर सकते हैं और ये डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी इस अटेंडेंस को कितना इम्पोर्टेंट आप पे इम्पोज करती है। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। इसके बाद ये है कि अगर एलएमएस आपको अलाउ करे तो इसी एलएमएस के थ्रू आप अपने टीचर्स के साथ तयशुदा टाइम पर इंटरेक्टिव सेशंस भी रख सकते हैं। तो ये इंटरेक्टिव सेशन है, बहरहाल एक अच्छा इंटरनेट चाहिए होगा, अदरवाइज़ जो बाकी काम है सारे के सारे वो आप 24/7 अपनी सहूलत के एतबार से जब मर्ज़ी कर सकते हैं। तो ये आपको इसमें काफ़ी आसानी है। lms.bzu.edu.pk पर आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे, लॉगिन प्रेस करेंगे तो आप अपने एलएमएस अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एज ए मोहम्मद मलूक स्टूडेंट के तौर पर लॉगिन हूँ। अब ये स्टूडेंट उसके ये वाले कोर्सेज़ हैं इस वक्त आपको यहाँ पे बार पे नज़र आ रहे होंगे और यहाँ डैशबोर्ड सामने ओपन है और डैशबोर्ड वो कोर्सेज़ के टाइटल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। तो जो आपके कोर्सेज़ हैं आपको ऐसे नज़र आएंगे। इसको आप एज ए कार्ड्स भी देख सकते हैं। ये वो कोर्सेज़ 6-7 जितने भी हैं एज ए लिस्ट भी देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 कोर्सेज़ और आप इनको एज ए समरी भी देख सकते हैं। मुझे पर्सनली समरी वाला इंटरफेस जो आउटलुक है ये अपील करती है। इसके बाद ये कोर्स के टाइटल के सामने कुछ परसेंटेज कंप्लीट का जिक्र किया गया है। ये क्या चीज़ है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अब चले मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोर्स है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर मैथमेटिशियंस, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ये उस कोर्स का जनरल पेज है या मेन पेज आप उसे कह सकते हैं। अब जबकि मैं लॉग ऑन हुआ हूँ तो मुझे क्या नज़र आ रहा है, अनाउंसमेंट वाला, अटेंडेंस वाला, चैट डिस्कशन, कोर्स कंटेंट्स, ये कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं। अभी यहाँ पे सरसरी एक जर्नल सी जिक्र किया, अदरवाइज़ यहाँ पे 3-4-5 लाइनों में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे लिखे हो सकते हैं आपके कोर्स के। वीकली टाइम टेबल के टीचर आपसे कब इंटरेक्ट करने या अटेंडेंस आपसे मार्क करवाने और टाइम शेड्यूल दिया गया होगा वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं, मुमकिन है किया गया हो आपके टीचर की जानिब से। इसके बाद लेक्चर्स हैं, यहाँ आपको लेक्चर 1 2 3 4 15 30 या 45 जितने लेक्चर्स भी या जितने भी ये सेक्शंस या जो हैं वो टॉपिक्स कह लें आपके टीचर ने आपके लिए अपलोड किए होंगे वो आपको नज़र आएंगे। जिस टॉपिक को आप एक्सेस करते जाएंगे और जो आप ये टिक करते जाएंगे इसको बॉक्सेस को चेक करते जाएंगे उन्हें देखने के बाद या इन्हें ओपन करने के बाद, वैसे वैसे जो बाहर पहले जहाँ पे डैशबोर्ड पे कोर्स टाइटल के सामने परसेंटेज नज़र आ रही थी वो परसेंटेज कंप्लीट होती चली जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस थे, मैंने 2 टिक कर दिए हैं। तो अब अगर जाकर मैं वहाँ पे देखूँगा तो मुझे 25% कंप्लीट नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इसमें जो सबसे बेसिक चीज़ है वो ये है कि लेक्चर्स मेंशन हैं, वो आप उन्हें आपने कैसे एक्सेस करना है। जिस पे क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल चले मैं आपके सामने लेक्चर 6 पे अभी क्लिक करता हूँ। अब टीचर ने इस लेक्चर पे जो कुछ रखा हुआ है आपको नज़र आएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पर जो इस कोर्स के टीचर थे उन्होंने क्या रखा हुआ है, एक यूट्यूब का वीडियो नज़र आ रही है, आप क्लिक करेंगे वीडियो रन हो जाएगी। इसके बाद ये गूगल ड्राइव के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट है, कोई नोट्स वगैरह होंगे, कोई पीडीएफ फाइल है या वर्ड फाइल है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप राइट क्लिक ओपन इन न्यू विंडो कर लें
तो वहाँ पे गूगल अकाउंट में लॉगिन के ज़रिए से आप वो फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक वेबसाइट का लिंक भी है। तो यानी कि टीचर ने लेक्चर 6 के अंदर ये 3 चीज़ें रखी हुई हैं, वीडियो, किसी PDF या वर्ड फाइल का लिंक, और इसके अलावा किसी वेबसाइट का लिंक। आप इसे ओपन न्यू विंडो में, नई न्यू टैब में ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह ये टीचर ने 3 आइटम्स यहाँ पर रखे हुए हैं जो कि इस लेक्चर का हिस्सा हैं। वापस चलते हैं लेक्चर्स की तरफ। इसमें आपको ये 1, 2, 3, 4 इनका स्टाइल एक जैसा है। इसमें लेक्चर के अंदर वीडियो भी हो सकती है, वेबसाइट का लिंक भी हो सकता है, किसी फाइल का लिंक भी हो सकता है। बहरहाल उसमें उम्मीद है कि सिर्फ लिंक्स ही होंगे, एक हों ज़्यादा चीज़ें हों वो डिपेंड करता है टीचर ने क्या रखा हुआ है। इसको देखिएगा, इसमें जब इसमें सामने लिखा हुआ है PDF डॉक्यूमेंट, ऐसी चीज़ पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपके कंप्यूटर के ऊपर PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि टीचर ने आपसे अपना जो कोर्स मटेरियल है लेक्चर वाइज वो कैसे कन्वे किया हुआ है। इसके बाद ये असाइनमेंट वाला सेक्शन है। इसमें अगर आप ये फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह ये बिल्कुल उसी स्टाइल में आपको यहाँ पे एक फ़ाइल नज़र आ रही है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके लोकल मशीन के ऊपर आपके कंप्यूटर पे एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। मुमकिन है कि इसका स्टाइल ऐसे होता तो तब भी आप वही बात थी कि आप इसे ओपन करते तो आगे कोई ना कोई लिंक होता, आप उस पर क्लिक करते, आपको पेज या असाइनमेंट वाला मिल जाता। तो इस तरह से इसमें और सेक्शंस भी हो सकते हैं। आप जिन जिन सेक्शन से गुजरते जाएं, मटेरियल डाउनलोड कर लें तो आप साथ के साथ इसे टिक करते जाएंगे। तो इससे मालूम होगा कि टीचर की जानिब से जितने भी आइटम्स अपलोड किए गए हैं आपने उनका कितने % कंप्लीट कर लिया है। तो बहरहाल इसकी एज सच कोई एग्ज़ाम के हवाले से सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन चलें आपको उसमें समझने में ज़रा आसानी रहेगी। तो ये एक बेसिक इंटरफेस हो गया। इसके बाद जो भी ये कोर्स ओपन है, यहाँ पे अगर आप पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करते हैं तो पूरी क्लास के पार्टिसिपेंट्स की फहरिस्त भी आ जाएगी। चैट डिस्कशन है, बहुत आसान है, तो आप खुद देखिएगा। अदरवाइज़ आप चाहें तो मेरी टीचर रोल की जो पार्ट 1 वाली वीडियो है उसमें अगर आप देखेंगे तो उसे काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ चैट डिस्कशन को। तो वो स्टूडेंट के लिए और टीचर के लिए आलमोस्ट एक जैसा होना चाहिए। अनाउंसमेंट्स हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ टीचर ने कुछ ना कुछ टॉपिक्स रखे होंगे, आप उस पर अपनी अनाउंसमेंट्स वो वहाँ पढ़ सकते हैं और कुछ वहाँ पे मैसेजेस भी टीचर की तरफ या क्लास की तरफ कन्वे कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल होगा। अटेंडेंस पे आते हैं। तो जब आप अटेंडेंस पे आएंगे तो ये इस कोर्स के लेक्चर सेशंस कब कब हुए थे उनकी डेट्स और सामने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इस वक्त ये जो दिन है, डेट है और ये टाइमिंग है स्टार्टिंग और एंडिंग की। ऑब्वियसली ये फ़र्ज़ी टाइमिंग है आज की, अदरवाइज़ तो आपको दिन के टाइमिंग में जो भी आपके टीचर हैं वो रेलिवेंट टाइम दिया करेंगे। तो अभी चूँकि ये लेक्चर अभी एंड नहीं हुआ, 11:55 PM का टाइम नहीं हुआ, लेकिन लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। तो सामने आपको लिंक नज़र आ रहा है एक सबमिट अटेंडेंस। आप इस पर क्लिक कर लें तो आपको क्या नज़र आएगा, प्रेजेंट, लेट, एक्सक्यूज्ड, एब्सेंट। आप ऑब्वियसली प्रेजेंट पे क्लिक करना चाहेंगे, इस ऑप्शन को, इस रेडियो बटन को चूज़ कर लें और सेव चेंजेस। तो इस तरह से ये आपकी अटेंडेंस मार्क अब हो चुकी है, ये ऊपर आ चुका है ये 11:55 वाला। तो ये आपने सेल्फ रिकॉर्ड कर दी है, खुद से रिकॉर्ड कर दी है अपनी प्रेजेंस। तो मैं फ़िलहाल सिर्फ इस कोर्स की बात कर रहा था ये। तो आप इस तरह से आपने अटेंडेंस भी मार्क कर दी है। कोर्स के मेन पेज पर आ जाएं तो अब आपके सामने एक कोर्स का जनरल पेज ओपन है। अब आप इसके इंडिविजुअल आइटम्स को कुछ ना कुछ समझते हैं, अटेंडेंस कैसे मार्क करनी है और लेक्चर्स में टीचर्स ने जो डाटा अपलोड किया हुआ है उसे कैसे एक्सेस करना है। वो फाइल की शक्ल में भी हो सकता है, वो लिंक्स की शक्ल में भी हो सकता है। असाइनमेंट्स हैं तो ये असाइनमेंट्स आप इस पोर्शन में जाकर वो डाउनलोड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमारे LMS में जो असाइनमेंट सॉल्व करने के बाद उसकी सॉफ्ट कॉपी अपलोड करने की बात है, अभी उसका जो फीचर है वो एक्टिव नहीं किया गया। वो जैसे ही एक्टिव किया जाएगा तो इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उससे इस्तेमाल करना भी सिखा देंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्लियरली आप इसमें बहुत सारी बातें बिल्कुल इंट्यूटिव और सीधी सादी हैं। एक बड़ी अक्सरियत स्टूडेंट की इसे खुद से ही बड़े आराम से समझ सकती है, जबकि जो वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि सबको तारुफ हो जाए और बिलखसूस जो स्टूडेंट्स कुछ हिचकिचाहट महसूस करते हैं तो उनको भी ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो चीज़ को अंडरस्टैंड करने में। तो ये मैंने एक कोर्स पे क्लिक किया है। सिमिलरली अगर आप चाहेंगे तो यहाँ डैशबोर्ड पे आ जाएं और अपने दीगर कोर्सेज़ में भी विज़िट कर सकते हैं।
डैशबोर्ड, ये कोर्सेज लोड होने में कुछ टाइम लग सकता है, एरर भी आ सकती है, बार बार भी ट्राई करनी पड़ सकती है आपको। तो ये देखें, मैंने उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर मैथमेटिशियन वाले कोर्स में कुछ आइटम्स के सामने, टॉपिक्स के सामने जो बॉक्स थे उन्हें चेक कर दिया था, टिक कर दिया था। तो अब ये 66% कंप्लीट नज़र आ रहा है। यानी टीचर की जानिब से जितने भी टॉपिक्स या आइटम्स अपलोड किए गए, आपने उनमें से 66% को टच कर लिया है। तो जब आप वहाँ से मटेरियल ले लेंगे, ऑब्वियसली अब यह आपका काम है कि मटेरियल एक्सेस करने के बाद अब आप उसे कैसे पढ़ते हैं। तो अब जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उनमें 2 कामों पे मेरा फोकस होना चाहिए। नंबर 1 कि आपको ये ट्रेन किया जाए कि जो असाइनमेंट तैयार कर चुके हों वो इस LMS में कैसे अपलोड करें रेलिवेंट कोर्स के अंदर। और दूसरी बात है कि इंटरेक्टिव सेशन जो है अपने टीचर के साथ कैसे मेंटेन किया जाए, जो टीचर की जानिब से टाइम टेबल दिया जाएगा वर्किंग आवर्स में। अब उसमें अब अपनी क्लास कैसे मैनेज करते हैं, उसका इंटरेक्टिव सेशन किस तरह से हो पाएगा, उसकी क्या जो है वो डिटेल्स हैं, वो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। ये वो कोर्स वाला जो पहले बात हो चुकी है, अटेंडेंस सेक्शन। और जो आपकी अटेंडेंस बढ़ती जाएंगी, नीचे यहाँ समरी कुछ अपडेट हो रही होगी। अगेन ये कुछ इस तरह समरी अपडेट हो रही होगी। अगरचे फ़िलहाल इसमें ज़्यादा डिटेल इस हवाले से नहीं है कि आपके कोर्स के रिज़ल्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, बहरहाल लेकिन ये एक समरी अपडेट होती है। कभी कभी आपको रिसोर्स लिमिट इज़ रीच्ड की एरर नज़र आ सकती है, इनसफिशिएंट स्टोरेज की एरर नज़र आ सकती है। तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा वेट करेंगे या उसको दोबारा बैक एरो प्रेस करके दोबारा वहाँ जाके और ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो उम्मीद है कि 1-2 अटैम्प्ट्स के बाद आपको जो नेक्स्ट लिंक होगा वो मिल जाएगा। जी, नेक्स्ट मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप इस वीडियो के यूट्यूब लिंक को अपने साथी स्टूडेंट्स में सर्कुलेट कीजिए और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये बाइस आसानी होगा इंशाल्लाह। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।